चोर चोर कैसे आए? आप सोए हुए थे? हाँ। आप सोए हुए थे? हाँ। आपने क्या बनना बड़े होके? मैं थैनोस बन जाऊंगा फिर। क्या बनना है? थैनोस। थैनोस वो कौन है? अच्छा वो जो सुपर हीरो के साथ लड़ता है। हाँ। तो थैनोस जैसी पावर है आप में? फिर तो आप चोर से लड़ोगे, चोर को मारोगे ही थैनोस बन के? हाँ। कैसे मारोगे चोर को? तेरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं आज असलाथिया और इस समय मैं थलोड़ी में मौजूद हूँ। इस घर को भी निशाना बनाया गया चोरों द्वारा। आप वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं ये बिल्कुल ऊपर वाला फ्लोर है और ऊपर जो मंजिल में घर है वहां पर चोरों ने ये वारदात की है। आप देख रहे हैं कपड़े बिखरे पड़े हैं, सामान बिखरा पड़ा है, जो इनके नेकलेस हैं, जो चांदी के सेट हैं वो बिखरे पड़े हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि कितने बजे की वारदात हुई है और इनके घर से कौन कौन सा सामान है जो गायब है। बाबा जी, पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये वारदात कब हुई है, कितने बजे आपको पता लगा और क्या क्या जो सामान है वो चोरी हुआ है? जी सर, एक्चुअली हमें टाइमिंग का एक्चुअली नहीं पता है। टाइमिंग हम सुबह जैसे उठ के जाते हैं तो ऊपर जाके हमने देखा, ये मेरे हस्बैंड गए हैं ऊपर नहाने के लिए। ऊपर बाथरूम है हमारा, नीचे भी है ऊपर भी है। नीचे मैं जा रही हूँ नहाने के लिए तो ये ऊपर जा रहे हैं। तो जब जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि आगे उसका लॉक जो है वो टूटा हुआ है, मतलब लॉक तो है ही नहीं, वहाँ वो खुला है दरवाज़ा। तो अंदर जाके देखा कि सारा सामान जो है वो बिखरा हुआ है। तो ये फिर से नीचे आते हैं और मम्मी को बोलते हैं कि आपने ऊपर गए थे, आप दरवाज़ा खोला? तो इन्होंने बोला कि नहीं मैंने नहीं खोला है। तो फिर हम सभी मतलब ऐसे हलचल मच जाती है कि क्या हो गया, यही चोरी की वारदात जब देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। मतलब हमने कभी ये गांव में ऐसी चीज़ें कम होती हैं, है ना। और गांव के बीच में रहना तो वहाँ तो बंदा ये सोच भी नहीं सकता है कि ऐसे चोर आ सकते हैं घर में। आपके कितने साल हो गए शादी हुए? मेरे तो 5 साल हो गए हैं। 5 साल। और मैंने सुना कि जो शादी में जो हार पड़े थे वो मेरी शादी के नहीं है, वो मेरे देवर एक्चुअली वो यहाँ नहीं गुजरात में रहते हैं, उनकी वहाँ पे जॉब है। अच्छा। तो ऊपर उन्हीं का सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो हम खोलते हैं दरवाजा और शाम को बंद कर देते हैं लॉक लगा के, सुबह फिर से खोल देते हैं। कौन से नोट थे, कौन से हार थे, आप बताएंगे कि जो शादी के जो हार थे उनके 2 हार थे। एक पता नहीं, अब मुझे आइडिया नहीं है कितने कितने के थे। 2 हार थे पैसों के जो होते नोट वाले हार, वो लेके गए हैं। साथ में 2 बेडशीट्स भी गाए हुए हैं। अच्छा, बेडशीट भी ले गए? हाँ, वो कवर वहाँ छोड़ गए हैं लेकिन बेडशीट बीच में से निकाल के ले गए हुए हैं। और जो मैं और चांदी के जो हार है उनमें से 5 हार थे, 4 वहीं पे पड़े हुए हैं और 1 हार जो है उसको तोड़ के उसमें से सिक्के निकाल के चांदी के सिक्के निकाल। हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चोर बिल्कुल पार्टी के मूड में थे, चादर भी साथ में ले गए हैं। और आप देख रहे हैं चादर को निकाल कर जो नोट के हार थे, शायद जब ये भर्ती हुए हों तब इनको नोट के हार वो पड़े हों। और नोट के हार इनको अंदर शादी के हैं। हाँ जी, उनकी शादी हुई है देवर की मेरी अक्टूबर में। अच्छा, शादी तो हुई है। शादी के हार हैं वो। तो उन्होंने यही सोचा होगा कि यहाँ पे गोल्ड वगैरह भी होगा फिर। तो एक्चुअल वो गोल्ड के चक्कर में थे तो गोल्ड तो हमने वहाँ रखा नहीं था, लेकिन वही पैसे और वो चांदी पता नहीं क्यों छोड़ के चले गए हैं, वो समझ नहीं आया। वो नोट लेके चले गए हैं। और मैं आपको बता दूं जिनका ये घर है बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी शख्सियत है। और आज उनकी माता जी भी मेरे साथ है। माता जी किन्ने चिर हुई है तुसीं ब्याह कीते दा? ब्याह किते मेरे को ये 36-37 साल हुई है। 36-37 साल मैंने पहली बार देखा है। 36-37 साल पहली बार ही देखिए? हाँ, पहली बार गए थे, देखी है साढ़े घर का जुड़ा। बेटा दरअसल च बाहर हाँ, वो SBI बैंक च गुजरात च, तो फैमिली कन्नै लेई गया तो समान थोड़ा जहाँ पे रखा ऊपर। तो माता जी कैसा टाइम आई है जिथे कदी चोरियां दा नाम नहीं होंदा, लोग एक दूए दे भरोसे पर घर खुद छड्डी चली जांदे। हुण नहीं जाई सकदे, हुण नहीं जाई सकदे, हुण नहीं जाई सकदे। एक बंदे घर रोना पौंदा भाई, नहीं तो चली जांदे। अजकल अस भी चली जांदे, राती बड़े डिनर अटेंड कीते, बड़े शादियां कीतियां, पर इकल्ला घर है, अस भी नहीं भेज सकदे ऊपर। जाई छेड़ वैसे सुनी भी जानी असें, ते कल्ले भेजी नहीं सकदे ऊपर। हथियार होंदे उंदे कोल, हथियार होंदे, लड़ना कियां तुसें ते पता नहीं लग्या, उन्हें तो दिखया चोर है यहाँ चोर फिर भी कुछ कर सके हो, फिर भी नहीं कुछ कर सके। हाँ। पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आखिरकार कब तक डरे हुए और सहमे हुए रहेंगे ये लोग? पहले मैं आपको बता दूं, अगर पहले की बात करें तो तब घर यहां पर होते थे, यही घर यहां पर होते थे, लेकिन ऐसी चोरियां नहीं होती थी। घर में ताले नहीं लगाए जाते थे, एक दूसरे के सहारे ये बाहर चले जाते थे, घूमने चले जाते थे, लेकिन घरों में ऐसी वारदातें नहीं होती। लेकिन आजकल वो टाइम रहा ही नहीं, वो समय रहा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार जो चोरियों के मामले हैं
वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इस घर में भी चोरी की वारदात हुई है। चोरी की वारदात बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने सतर्कता दिखाई कि सामान ऊपर वाले फ्लोर में नहीं रखा, ऊपर वाले फ्लोर में कोई गहना नहीं रखा, कोई पैसे नहीं रखे। लेकिन हालांकि जो पैसों के हार थे वो निकाल कर ले गए, वो जो चांदी के सिक्के थे वो निकाल कर ले गए, और साथ में 2 चादरें भी पड़ी थी वो भी साथ में ले गए। और जिस चोर के हाथ में वो मोबाइल है, जो मोबाइल भी चोरी हुआ, उस मोबाइल को ट्रेस करना चाहिए और पता लगाना चाहिए आखिरकार ये चोर कौन है, कौन है ये चोर, ये पता लगाना चाहिए हमारी जिला सांबा पुलिस को, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ सके। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सब कुछ मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, ये सब कुछ जो हो रहा है वो नशे का कारण है। ये चिट्टा है जो बड़ी तेजी से फैल रहा है, इस चिट्टे के कारण ही ये नशे की वारदातें हर पल यहां पर जिला सांबा के अंदर हो रही हैं। और मैं आज एक डोगरा परिवार के बीच में मौजूद हूं, और ये वही डोगरा परिवार है जिसके घर में चोरी हुई है। आप क्या अपील करेंगे प्रशासन से कि ऐसी वारदातें दोबारा ना हो, और जिस प्रकार की चोरी हुई है कोई बड़ी वारदात भी हो सकती थी? बिल्कुल सर, हो सकती थी। हमने एफआईआर करवा दी है। मेरे प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो भी चोर है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई आपके पास यहाँ पर जब आपने एफआईआर करवाई, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची थी? जी, वो आए थे सुबह, हमने जैसे ही उनको कॉल की वो आ गए थे। उन्होंने फोटो वगैरह लिए हैं और बोला है कि हाँ हम, क्या कहना है उनका, पता लगाएंगे हम? जी, उन्होंने कहा कि हम पता लगाएंगे। तो पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई थी। इन्हें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द पता लगाया जाए। लेकिन मैं सबसे ये भी अनुरोध करूंगा, कम से कम अपने मोहल्लों में कैमरे जरूर लगाएं, अपने मोहल्ले में कैमरे जरूर लगाएं। कैमरे बेहद जरूरी हैं, ताकि वो चोर तो कैमरे में आ सके कि आखिरकार वो चोर कौन है, उनको कैमरे के आगे लाना बेहद जरूरी है। लेकिन चोर भी बहुत शातिर है, ये जाते भी उसी मोहल्ले में जहाँ पर कैमरे ना हो, क्योंकि जहाँ पर कैमरा होगा वहाँ चोर नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय डूबा।